हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12 का एक चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र। इसके विषय में हमने पिछले क्लास में बात किया था। आज एक टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, कोई भी प्रकाश जब पारदर्शी पदार्थ, किस पदार्थ में? पारदर्शी पदार्थ में गमन करता है, मतलब जाता है। ठीक, क्या होता है? जाता है। तो अगर पारदर्शी पदार्थ में जाएगा तो वो जाकर सीधा क्या होगा? टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। नहीं, पारदर्शी होगा तो सीधा आर पार चला जाएगा। लेकिन अगर दो पारदर्शी हो, एक के साथ दूसरा हो, जैसे अगर हमने एक यहां कांच बनाया, क्या बनाया? कांच, और इस कांच के अंदर हमने जल को भर दिया। किसको भर दिया? जल को। तो अब हमारे पास जो पारदर्शी पदार्थ है वो कितने हैं? दो हैं। एक पारदर्शी पदार्थ हमारे पास कांच है और दूसरा पारदर्शी पदार्थ है वो कौन सा है? जल है। वो जल शुद्ध जल है। ठीक है, स्वच्छ जल है, शुद्ध जल है। ठीक, तो अगर एक पारदर्शी पदार्थ है तब जो प्रकाश की किरणें हैं सीधा आर पार जाएगी, मतलब उसके साथ ना तो परावर्तन होगा ना ही अपवर्तन होगा। ठीक, लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, एक पारदर्शी पदार्थ से दूसरे पारदर्शी पदार्थ में जाएगी, तब देखो क्या होगा। ये किरण यहां से जा रही है, जाएगी, टकराएगी और इसमें प्रवेश करेगी। ठीक है, लेकिन प्रवेश करने के बाद, ठीक, प्रवेश करने के बाद अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। ठीक, विचलित होने के बाद अगर दूसरे माध्यम से फिर दूसरे माध्यम में जाएगी तो फिर अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। प्रकाश की आती किरण, जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी पदार्थ से दूसरे पारदर्शी पदार्थ में जाता है, तब वो अपने पथ से विचलित होकर मुड़कर, ठीक है, क्या करता है? प्रवेश करता है। ये जो प्रक्रिया है प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये जो परिघटना है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो घटना है, ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा। प्रकाश का परावर्तन कब होगा? जब दर्पण होगा तब, मतलब उसका एक भाग कलई किया होना चाहिए। नहीं किया होगा तो प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है। अब वो गोलीय दर्पण के लिए हो तो भी और समतल दर्पण के लिए हो तो भी। ठीक, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब एक माध्यम हो और उस माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने पथ से, जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से क्या होगी? विचलित हो जाएगी और प्रवेश करेगी, विचलित होकर प्रवेश करेगी। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो आप इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश का जब अपवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे तो आप बताइएगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, जैसे हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन में दो नियम थे। कितने नियम थे? दो नियम थे। ठीक इसी तरह से जो प्रकाश का अपवर्तन है इसमें भी कितने नियम होंगे? दो नियम होंगे। इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे अपवर्तन का कुछ उदाहरण, पानी में गिरा सिक्का। अगर आपका सिक्का पानी में गिर जाए, ठीक है, और पानी शांत हो जाए तो आपको सिक्का कैसे दिखेगा? हल्का उठा हुआ दिखाई देगा। ऐसा इसलिए कि जो प्रकाश की किरणें हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है, जा रही है। ठीक, दूसरा आप देख सकते हैं, पानी में डूबी छड़ी आपको कैसे दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। ये टेढ़ी
दिखाई देने का कारण क्या है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जिससे वो अपने पथ से विचलित हो रही है, मुड़ रही है। ठीक, जिससे हमें पानी में डूबी हुई छड़ी क्या हो रही है, तिरछी नजर आ रही है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां भी हमने दो माध्यम, एक कांच लिया और एक को हमने ऊपर वाले को कहा कि ये कांच है और नीचे वाले को जल ही रखिए। ठीक, जल है। अब प्रकाश की किरणें आ रही है, टकरा रही है, ठीक है, और अपने पथ से क्या हो रही है, विचलित हो रही है, अपने पथ से विचलित हो रही है। हल्का सा मुड़ा होगा इसमें। ठीक है, अब ये जो यहाँ किरण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा? आपतित किरण। ठीक, जो किरण अपवर्तित हो रही है, मुड़ रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन या अपवर्तित, सॉरी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित। और जो इनके बिंदु पर डाला गया अभिलंब है वो अभिलंबी कहलाता है। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। यहां पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। जबकि यहां पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन। ठीक, क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे पहला नियम आपको क्या बता रहा है? पहला नियम बता रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। कौन सा? ये जो है, अगर आप इसको ओ मानते हैं तो ये जो ओ है कौन सा? आपतन बिंदु। आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक तल में क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। मतलब यहां आप लिख सकते हैं आपतित किरण अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक तल में प्राप्त होते हैं, एक तल पर प्राप्त एक तल पर क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जबकि इसका दूसरा नियम क्या बता रहा है? दूसरा नियम आपको बता रहा है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण की जो ज्या है, ठीक है, उसका जो नियतांक है वो बराबर होगा। मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर एन। ठीक है, यहां जो एन जो दिख रहा है क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? स्थिरांक। क्या यहां क्या लिखाएगा? स्थिरांक। मतलब उसका मान हमेशा क्या होगा? स्थिर होगा। क्या होगा? उसका मान हमेशा स्थिर होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गए। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक और चीज, ये जो नियम, जो सेकंड नियम है उसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है, जो एक नियतांक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्नेल का नियम। यहां लिख दीजिए स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
करा कि जो दूसरा नियम था जिसे हम लोग क्या बोले, स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां जो नियतांक है n12 या n21, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्तुनांक। क्या बोलते हैं? अपर्तुनांक। इसको हम लोग सूचित करते हैं n से। अब यहाँ 1 2 जो दिख रहा है ये बता रहा है कि माध्यम 1 से 2, या फिर ये बता रहा है कि माध्यम 2 से 1, ठीक, माध्यम 1 से 2 और माध्यम 2 से 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो नियतांक है यहां, उस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपर्तुनांक। क्या कहते हैं? अपर्तुनांक। और ये जो अपर्तुनांक है सभी पदार्थों का अलग अलग होता है, ठीक है, सभी पदार्थों का जो अपर्तुनांक है वो अलग अलग होता है। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन, या नियतांक जिसको हम लोग अपर्तुनांक कहते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो कोण है उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? अपर्तुनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपर्तुनांक कहलाएगा, ठीक। पीछे क्लास में आपने पढ़ा था अपर्तुनांक की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी और पीछे की बात करें तो हमने उसमें बताया था कि जो प्रकाश की चाल है, किसमें? प्रकाश की चाल बटा वस्तु की, वस्तु में या फिर किसी माध्यम में, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की, वायु में यहां लिख दो, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, खींचाल बटा क्या? माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? अपर्तुनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपर्तुनांक कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अपर्तुनांक कहलाएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, इसके आधार पे, अपर्तुनांक के आधार पे हम माध्यम को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 2 वर्गों में बांट सकते हैं माध्यम। एक माध्यम को कहा जाता है विरल। क्या कहा जाता है? विरल, विरल माध्यम, ठीक है। जबकि दूसरे माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? पहला माध्यम हो गया विरल, जबकि दूसरा माध्यम कौन सा हो गया? सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या है, सरल माध्यम क्या है, समझिए। विरल माध्यम जिसका अपर्तुनांक कम हो, क्या हो? कम हो, उसको क्या कहेंगे? विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसका अपर्तुनांक क्या हो? ज्यादा हो। जैसे अगर हम कांच और जल की बात करें, यहां 2 हमें माध्यम दिए गए हैं, एक कांच और एक क्या है? जल है। तो यहां जो कांच है ये कौन सा माध्यम है? सॉरी, माध्यम है जी, विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। जबकि जल कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। अगर हम जल और वायु की बात करें तो वायु कौन सा माध्यम है जी? विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहां मुड़ती है? अभिलंब की ओर। मतलब ये रेखा अभिलंब से दूर नहीं जाएगी, अभिलंब से पास आएगी, मतलब नजदीक आएगी। किस माध्यम से? विरल माध्यम से। यदि सघन माध्यम में जाती है तब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से कहां? अभिलंब से नजदीक आएगी या अभिलंब की ओर आएगी, ठीक है। मतलब अभिलंब से दूर नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर, इधर बढ़ेगी, अभिलंब की तरफ, जो विलंब है। जबकि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से कहां? दूर जाती है। कहां जाती है? दूर जाती है। इसका मतलब कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उसके बीच का जो एंगल होगा ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा।
और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब उसके बीच का जो थीटा है वो क्या होगा, कम होगा। जो अपवर्तन कोण है उस कोण का मान विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पे कम होगा, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर क्या होगा, अधिक होगा। ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ एक चीज और है जो आपको बार बार कंफ्यूजन दिलाता है, N12 और N21, ठीक है, N12 और N21। जब बात किया जाएगा दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, तब हम क्या कहेंगे, N12। जबकि कहा जाएगा जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तब हम क्या कहेंगे, N21। क्या कहेंगे, N21। तो आपको इस बात को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ, एक और चीज, अगर हम बात करें यहां पे जया की, कौन जया की, अगर हम बात करें साइन आई और साइन आर बराबर जो नियतांक हमें मिला है n, तो ये बता दें कि अगर आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, विरल माध्यम से, अगर आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, तब विरल माध्यम से अगर आप सरल माध्यम में आते हैं, इस माध्यम में आते हैं, तब आपका जो एंगल है वो r से बड़ा होगा i, r से बड़ा क्या होगा, i। मतलब ये वाला एंगल ऐसे भी आपको दिख रहा है बड़ा होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा होगा। कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब। लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से वो विरल माध्यम में जाए तब आई जो है आपतन कोण से बड़ा हो जाएगा, कौन, जो आपका अपवर्तन कोण है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, आई से बड़ा हो जाएगा। तो इससे संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इससे संबंधित और 1-2 टॉपिक है, जैसे आपसे पूछेगा प्रकाश घनत्व, क्या पूछेगा, प्रकाश घनत्व। थोड़ा सा साइड में कहीं लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, इसको आप लोग प्रकाशिक घनत्व भी कह सकते हैं, प्रकाशिक घनत्व, ठीक है। अब ये जो घनत्व है वो क्या है, देखिए, कह रहा कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, दो माध्यम में प्रकाश की जो चाल का अनुपात है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक घनत्व। क्या कहलाएगा, प्रकाशिक घनत्व। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तारपीन तेल, किसका तेल, तारपीन का तेल, ठीक है, और एक माध्यम और लेते हैं जल, तारपीन का तेल लिया और एक माध्यम में क्या लिया, जल। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि किसका जो प्रकाशिक घनत्व है किसका ज्यादा होगा। अगर तारपीन का तेल, अगर हम जल की बात करते हैं तो किसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो जो घनत्व है तारपीन का तेल का सबसे अधिक होगा, जबकि जल का क्या होगा, कम होगा। तारपीन का तेल का अधिक होगा किसके मुकाबले, जल के मुकाबले। मतलब ये आप कह सकते हो कि जो अपवर्तनांक है उस आधार पे हम घनत्व को भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस पदार्थ का घनत्व कितना है, किस पदार्थ का घनत्व कितना है, ठीक है। चलिए, इसका और भी दैनिक जीवन में कई जगह प्रयोग है, ठीक। अपवर्तन का आप देख सकते हैं कई प्रयोग दिए गए। तो अगले क्लास में हम लोग अपवर्तन की और कई सारे जो प्रयोग हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का जो क्लास था वो क्लास प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित था। प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके परिभाषा हमने बताया, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तनांक में जो इसका नियतांक है साइन आई और साइन आर का जो नियतांक है उसके विषय में हमने पढ़ा, और इससे संबंधित हमने कुछ टॉपिकों के बारे में बात किया। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।